हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता रानी लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्र कन्या पूजन विधि के बारे में। जानेंगे कौन से दिन कन्या को खिलाएं, विदाई के समय कौन सी चीज़ जरूर से दान करनी चाहिए, कन्या पूजन में कंजकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कन्या पूजन की विधि को और नियम को। दोस्तों, कब करें कन्या पूजन? नवरात्रि में आप प्रतिपदा से लेकर जो है 10वीं तिथि का तक जो है रोज़ कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन को किया जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। हालांकि लोक मान्यता के अनुसार जो है ये है कि जो है अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। इस साल यानी 2024 में दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल को है और महानवमी 17 अप्रैल को पड़ेगी। कन्या पूजन इस दिन आप कर सकते हैं। 17 अप्रैल को महानवमी है और इसी दिन राम नवमी के साथ नवरात्रि के व्रत का पारण भी है। कन्या पूजन का मुहूर्त सुबह जो है माता गौरी की पूजा करिए। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन हवन होता है तो हवन करने के बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं। उस दिन पुष्य नक्षत्र और घेती योग बना हुआ है। उस दिन जो है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर 12:47 तक है और महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा करने के बाद उसके बाद हवन करिए और उसके बाद जो है आप कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी को पूरे दिन रवि योग बना हुआ है। कन्या पूजन की सही विधि क्या है? अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्याओं को अपने यहाँ आमंत्रित करिए। उनकी उम्र कम से कम आप 2 से 10 साल तक रखिए। 2 से 10 साल तक की कन्याएं जो होती हैं घर आती हैं तो बेहद ही शुभ होता है। और जब ये कन्याएं जो घर आती हैं तो सबसे पहले उनको घर में जो है आने से पहले उनके पैर को धुलना चाहिए और उसके बाद जो है इनको आसन देना चाहिए। फिर अक्षत और जो है रोली से इनका पूजा करना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को पूरी, हलवा, काले चने की खीर, नारियल, फल आदि देना चाहिए। भोजन करने के बाद आप पानी पिलाइए और फिर उपहार दीजिए। उपहार के साथ आप कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। जान लेते हैं कन्या पूजन के नियम के बारे में। कन्या पूजन के लिए जो है आप 2 से लेकर 9 संख्या तक कंजकों की संख्या रख सकते हैं। साथ ही एक बालक जरूर से बैठाइए। कन्याओं का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखिए और तब जो है कन्या को जो है भोजन कराइए। कन्या की पूजा से, एक कन्या की पूजा करने से जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं 2 कन्याओं की आप पूजा करते हैं तो उससे भोग की प्राप्ति होती है। 3 कन्या की पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। 4 से 5 कन्या की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। 6 कन्याओं की पूजा करने से सफलता मिलती है। 8 कन्याओं की पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और 9 कन्याओं की पूजा से सभी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। आप कन्या पूजा के बाद उनके नन्हे हाथों से जो है हवन के लिए सामग्री अवश्य से लीजिए और उनको जो है इलायची या पान का सेवन अवश्य से कराइए। माता रानी को इलायची और पान बेहद ही पसंद है। जो भी लोग जो है कन्याओं को मीठा पान या इलायची का सेवन कराते हैं उनके ऊपर जो है, उनके घर परिवार के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।